डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं मंजूम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महा टीटी 2024 के लिए इन्वायरमेंटल स्टडी माहौलियात के कुछ क्वेश्चन। परीक्षा परिषद के पूछे गए क्वेश्चन को हम देखेंगे, प्लस IBPS पैटर्न को भी फॉलो कर लेंगे। जैसे ही हमारी 22 जनवरी से बैचेस स्टार्ट हो जाएंगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो क्वेश्चन देखते हैं कुछ हम कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको पता है माहौलियात में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड साइंस पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के दस्तूर के मुताबिक वोट देने का हक झैल के मुतबादिल में से कौन से किस्म में होगा। तो वोट देना ये हमारा दस्तूरी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, इंसानी हक नहीं है, ये हमारा दस्तूरी हक है, इसलिए ये राइट हो गया। बुनियादी हक या मसावात का हक ये नहीं है, तो ये हमारा दस्तूरी हक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झैल में दिए गए मुतबादिल में से हाई कोर्ट किस मुकाम पर है। तो हाई कोर्ट इम्फाल में है, दसपुर में नहीं है, इम्फाल में है, ईटानगर में या त्रिवानंतपुरम में नहीं है। तो आंसर होगा सेकंड। अब ये ऐसे क्वेश्चन है देखिए जो बार बार पूछे जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा UNO से मुतालिक कौन कौन सी तंजीमों के सदर मुकाम जेनेवा शहर में है। तो हमें पता है कि WHO जेनेवा में, उसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। तालीमी, साइंसी और तहजीबी तंजीम का इदारा नहीं है। आलमी सेहत की तंजीम का इदारा जेनेवा में ये है। बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई का नहीं है, और ग़िज़ा और ज़राअत की तंजीम का भी नहीं है। तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में है। नेक्स्ट है, कपड़ों से मुतालिक ग्रुप में शामिल नहीं होने वाला मुतबादिल इनमें से कौन सा है। कांचीवरम है, क्रूल है, शोलापुरी नहीं है, इसलिए ये होगा हमारा आंसर, और पीताम्बरी है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, शोलापुरी। नेक्स्ट है, साल भर में ज़मीन पर मुख्तलिफ मौसम होते हैं, उनकी मुनासिब वजह वजूहात झैल के मुतबादिल में से कौन सी है। तो क्यों होते हैं, एक तो उसका वो रोटेशन, उसकी महवरी गर्दिश की वजह से, और प्लस उसकी मदारी गर्दिश की वजह से सूरज की तरफ, और प्लस उसका वो झुका हुआ, वो थोड़ी टिल्टेड है अपने एक्सिस से, यानी कि उसका जो मदार है वो थोड़ा सा झुका हुआ है, उसका महवर झुका हुआ है। तो ज़मीन का झुका हुआ महवर ये एक हो जाएगा, प्लस ज़मीन की मदारी गर्दिश, जो उसका जो मदारी गर्दिश है उसकी वजह से। तो ये दोनों ही राइट होंगे। तो ऑप्शन नंबर A और B दोनों ही राइट होंगे, दोनों A और B, तो ये दोनों राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुभूमि का जश्न जैसलमेर में होता है, तो कार्निवाल का कहाँ पर मनाया जाता है। तो कार्निवाल का जो जश्न है कलकत्ता, पिंजी, कोची और पुडुचेरी में पाया जाता है। तो ये पणजी में बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत के मगरिबी घाट। अब आपने अगर पेपर्स देखे होंगे तो देखिए इस पे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते थे। भारत के मगरिबी घाट के खुसूसियात में से तकावुत वाला बयान झैल के मुतबादिल में से कौन सा है। यानी कि वो बयान जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक को नहीं बताता है, उसकी खुसूसियात को नहीं बताता है। यूनेस्को के आलमी विरसे की साइट में शामिल है, यूनेस्को के आलमी विरसे की साइट में ये शामिल है मगरिबी घाट। बहरे अरब और खलीज बंगाल में मिलने वाली नदियों के पानी को ये तकसीम करता है। तो ये तकसीम करता है। हयाती तनु का एक ये हिस्सा है। कुल्सुबाई इसमें सबसे बुलंद चोटी है। तो कुल्सुबाई मगरिबी घाट की बुलंद चोटी नहीं है, बल्कि ये महाराष्ट्र में आएंगी, तो ये नहीं है, तो इसलिए ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, रियासत महाराष्ट्र के अजला और उनमें खास तौर पर मिलने वाले मादनियात की नामुनासिब जोड़ी बताने वाला मुतबादिल इनमें से कौन सा होगा। सिंधुदुर्ग और भंडारा लोहे के लिए है, सिंधुदुर्ग और गढ़चिरौली मैग्नीज के लिए नहीं है। सिंधुदुर्ग और गढ़चिरौली में ज़्यादातर डायमंड है, आयरन और पाया जाता है, डायमंड पाए जाते हैं वहाँ पर, और डायमंड के अलावा और है, एक सेकंड में देखिए, लाइम स्टोन है, चूने का पत्थर होता है यहाँ पे, डायमंड, हीरा पाया जाता है और लोहा पाया जाता है। तो मैग्नीज ये नहीं है, तो ये होगा हमारा आंसर। यही आंसर हो गया हमारा। भंडारा, नागपुर मैग्नीज एंड नागपुर एंड गढ़चिरौली लोहे की मादनियात। अभी मैंने यहाँ पर बताई आपको, देखो गढ़चिरौली में लोहे की मादनियात, और हीरा वो दोनों को मिलाकर अगर हम ले ले तो हीरा वहाँ के लिए, यहाँ के लिए नहीं। ये तो राइट है। यहाँ के लिए अगर आप
आंसर अगर आप देखें, ये हमारा आंसर है और यहाँ क्या मिलेगा, तो हीरा मिलेगा और चूने का पत्थर मिलेगा यहाँ पर और लोहे की मादनियाँ। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। महाराष्ट्र के जिलों के ऐसे ग्रुप का मुतबादिल बताइए जिनमें से कौमी शाहराह नहीं गुजरती है, नेशनल हाईवे नहीं गुजरता है। हिंगोली, नांदेड़ एंड लातूर। तो हिंगोली और नांदेड़ से तो नहीं गुजरता। आगे देख लेते हैं, लातूर, उस्मानाबाद, बीड़ से। उस्मानाबाद, नंदुरबार हिंगोली से गुजरता है, बीड़, नंदुरबार, नांदेड़। तो हिंगोली और नांदेड़, आपको अगर किसी भी ऑप्शन में हिंगोली और नांदेड़ मिल जाता है तो वही आपका आंसर होगा। नक्शों से मुतालिक यकसा बुलंदी बताने वाले खतूत की खुसूसियात झैल के मुतबादिल में से कौन सी है। तो यहाँ पे कंटूर की बात की जा रही है और वो क्या होता है कि हम इस तरह से तराश ले ले किसी की एक तराश लेकर अगर करें तो इस तरह से जो हम ड्रॉ करते हैं लाइंस, तो ये इस चीज़ में जो इक्वल बताता है, जो हम ये लाइंस ड्रॉ करते हैं। या आप अगर देखो कि एक कोई क्लास में भी इसका एक्सपेरिमेंट दिया गया था कि एक आलू की शायद स्लाइस लेकर बताया गया था उस पर। अब मेरे को वो क्लास और वो सारी चीज़ें याद नहीं है। यकसा बुलंदी बताने वाले खतूत, ये सतह ज़मीन से यकसा बुलंदी वाले मुकामात को जोड़ने वाले हकीकी खतूत नहीं होते हैं। ये बयान उसकी निशानदेही नहीं करता। यकसा बुलंदी बताने वाले खतूत का दरमियानी फासला कम हो, तो अगर उनके बीच का फासला कम है वो खतूत का, तो उस मुकाम की ढलान तेज है। ये बिल्कुल राइट है, इस चीज़ को वो बताता है। यकसा बुलंदी जाहिर करने वाले खतूत खुसूसी तौर पर ज़मीन की साख की लंबाई चौड़ाई, ये गलत हो गया यहाँ से। यकसा खतूत ऊंचाई वाले मसावी खतूत के दरमियान का रंग उस मुकाम की गहराई के मुताबिक मुतय्यन नहीं होता है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 कि वो क्या बताते हैं कि वो कितना ढलान है, ढलान कितनी तेज़ है, इस चीज़ को की वो निशानदेही करते हैं। तो अभी हमने जितने भी क्वेश्चन देखे तो वो जो परीक्षा परिषद में पूछे गए हैं वो देखे हैं। महाटीटी 2024 के लिए असर इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो जाएंगी 22 जनवरी से। ऑनलाइन होंगी ये टीचमेंट ट्यूशन ऐप पे, और ऑफलाइन के लिए यहाँ पे आपको एड्रेस दिया गया है प्लस कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और ये जो बैच स्टार्ट होंगी हमारी 22 जनवरी से, ये बोथ मीडियम, उर्दू और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए होंगी और दोनों ही पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए होंगी। परीक्षा परिषद प्लस IBPS दोनों को ही हम इसमें देखेंगे। IBPS कंडक्ट करेंगे तो हमें पता है कि टेट में और वक्फ बोर्ड में भी अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए थे तो किस तरह से पेपर पूछा गया था, और कुछ चीज़ें हम IBPS के साथ साथ परीक्षा परिषद की भी उसमें लेंगे जो अभी हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और सीटेट एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।